पीछे पीछे क्या घटना हुई है और क्या कहेंगे? प्रिंस यादव शिक्षाविद रोशन यादव के छोटे भाई हैं। उनका नेपाल में मौत हो गया। इस मौत पर देश और राज्य दुखी है, क्योंकि इसलिए दुखी है कि रोशन सर शिक्षाविद को देश जानता है और उसका अनुज है। कंधा से कंधा मिला करके शिक्षा क्षेत्र में प्रिंस यादव भी काम कर रहा था, रोशन जी को मदद कर रहा था। इस बहाने उसको पूरा राज्य जानता है और मुझे लगता है कि सहरसा जिला का मैक्सिमम नौजवान प्रिंस यादव से जुड़ा हुआ था। काफ़ी होनहार था, काफ़ी वह जुझारू था। और इस घटना में हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि नेपाल सरकार से वार्ता करके इस पूरी घटना की जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। क्या लगता है इसके पीछे? यह तो जांच का विषय है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि यह जांच करा करके परिजनों को, देशवासियों की इसकी पूरी जानकारी दी जाए, किस परिस्थिति में उनका मौत हुआ है। देखिए, जो हुआ है ये घटना नहीं होना चाहिए था। इसको घटना नहीं कहते हैं, हम अनर्थ कहते हैं। आज एक माँ से, एक पिता से उनका बेटा चला गया और एक बेटा जेल में है, तो ये कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। पूरा बिहार रो रहा है, हर जाति हर वर्ग के लोग अभी रो रहे हैं, सबकी आंखें नम है। और हमको नहीं लगता है कि इस बात के लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं उनको कभी माफ़ी मिलेगा। और इस बात की गहनता से पुलिस से हम लोग आग्रह करते हैं कि छानबीन हो और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अभी इस प्रकरण में नेपाल से भी आए वो 5 लोग भी हिरासत में लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी वहाँ से मिला है? देखिए, वो वहाँ की जानकारी तो अभी पूर्ण रूप से नहीं मिली है, क्योंकि जो लोग साथ में थे वो लोग फिर पटना निकल गए हैं। और जब जानकारी, जो बिट्टू झा सर थे और लोग थे वो लोग पटना निकल गए हैं, क्योंकि कल फिर सुनवाई है, सुबह पेरोल मिलना है या बेल मिलना है, फिर जाके रोशन सर यहाँ आएंगे, तो उनके लिए वो लोग निकल गए हैं। लेकिन फाइनली मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आप तमाम मीडिया बंधुओं से कि इस बात मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं ऑथर भी हूँ। और मेरा कोचिंग, रोशन सर का कोचिंग और खान का कोचिंग जस्ट अगल बगल में है और हमको लगता है 100 मीटर के डिस्टेंस में है। लेकिन हम एक ही बात का जवाब जो है ना वो सबसे पूछना चाहते हैं कि सिर्फ ये घटना शुरू कहाँ से हुआ, इसका मूल कहाँ था। इसका मूल एक ही बात था, 8 से 10 राउंड गोली मैंने अपने आँखों से चलते हुए देखा है। और इस बात के लिए पहले तो हम कहते थे कि माफ़ी मांगिए, अब माफ़ी जैसा शब्द बहुत छोटा है। बिहार के लोग इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। और हमको पता है, देखिए, बड़ा हृदय विदारित है। हमको लगता है फिर ये कोई ये क्या हम नाम कहते हैं, खान फिर कोई चाल चलेगा, फिर एक और चाल चलेगा। वो सबको अभी फ़ोन करके कहता है कि 10 दिन रुको, फिर मेरा दिन आएगा, फिर कोई ना कोई चाल चलेंगे। आप समझिए, जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं, 20-20 हज़ार का ग्रुप बना के उस पर कमेंट्स करवाया जाता है, एडिटर रख के अपने बारे में पॉजिटिविटी फैलाया जाता है। आज क्या एक टीचर की ये गरिमा रह गई है? और हमको लगता है कि इस बात पे अब माफ़ी जैसा शब्द बहुत छोटा पड़ गया है। पैर पकड़ लीजिएगा तो माफ़ी नहीं मिलेगा। जो घटना आज हुई है, पैर पकड़ लीजिएगा तो माफ़ नहीं करेगा बिहार का आदमी। बाकी जो लोग अंधभक्त बने फिर रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको जो मन होता है कीजिए। सबको पता है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता हूं, लेकिन अभी पहली बार अपने जीवन में हम किसी चीज़ पर बयान दे रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि इस बात के लिए माफ़ी बहुत छोटा शब्द है। सिर्फ एक बात का जवाब पूरा बिहार आपसे जानना चाहता है। वो जो 8-10 राउंड आप गोली किस आंख से देखे थे? जिस आंख से देखे थे ना, उसी आंख से आज इस बिहार के पार्थिव शरीर को देख लीजिएगा और तब अपने आप से आईने में खड़े होकर पूछिएगा कि हमने क्या किया। वीडियो भी सामने आई, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं अब प्रशासन को इस पर जवाब देना होगा बिहार के लोगों को,
कि रोशन सर भगोड़ा थे। 12-12 घंटा वो बंदा खड़ा होकर मुसल्लापुर हाट में पढ़ाता है बच्चों को। भगोड़ा आदमी था, भाग गया था वो, कि एक आदमी ने कह दिया कि 8 से 10 राउंड गोली चल गया और आप उसको उठा के लेके आ गए। और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा ही कहता है कि कोचिंग माफियाओं ने मेरे साथ ये कर दिया। आप वहाँ उस कैंपस में 15 से 20 टीचर को खा गए। आपसे बड़ा माफिया कौन है जी? कौन है आपसे बड़ा माफिया? 20 टीचर का इतिहास आप खत्म कर दिए, उसको खाने पीने के मोहलत पे ला दिए आप। और इस बात के लिए नहीं कि आपने फीस कम किया, सिर्फ इस बात के लिए कि आपको सारा जगह चाहिए था। सबको वहां से आपने भगाया और उसके बाद अपने आपका फीस क्या है? एक बैच का 70-70 हज़ार आप फीस लेते हैं, 75-75 हज़ार, 35-35 हज़ार फीस लेते हैं। और हम टीचर हैं, पिछले 14 साल से पढ़ा रहे हैं। और आप ही समझिए, जिस बैच का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम सबसे सस्ता पढ़ाते हैं, 99 टका में मेरा बैच है, मात्र 99 टका में। और आज तक 1 घंटा वो बंदा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा। बिहार के छात्रों से हम कहना चाहते हैं, 1 घंटा यूट्यूब पे, क्या जिस बिहार पुलिस की वैकेंसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, 1 घंटा यूट्यूब पे कभी पढ़ाया होगा और तुमने क्लास किया होगा तो हमको बताना। और ये रोशन आनंद ने रात के 3-3 घंटा क्लास लिया है, शायद तुमको याद नहीं है तो याद कर लो। तो इस बात के लिए कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। आप पैर पकड़ लोगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी, एकदम। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर। ये रोशन सर क्या है स्थिति अभी, कब ये निकलेंगे या इसमें शामिल होंगे? कल सुबह 7:30 बजे उनका बहस है और उम्मीद करेंगे, न्यायपालिका पे सबको भरोसा है कि कल सुबह उनको या तो बेल मिलेगा या पेरोल मिलेगा। वो कोई अपराधी नहीं है और न ही अपराधी प्रकृति के हैं वो, तो उम्मीद करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं। आप देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि अरे ईंटा चलाने गया था तब न केस हुआ। भाई मेरे, तुम नहीं जानते हो, तुमको उससे पीछे का इतिहास नहीं पता है। आपको जो दिखाया जा रहा है आप वही देखते हैं। और वो 18 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा बहुत आसानी से कन्विंस हो जाता है। और वही तो किए हैं आप अभी तक, सिर्फ कन्विंस ही तो किए हैं सबको। और ये बंद कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए पैर पकड़ के। हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। न्यायपालिका आपको जो दंड देगी, पैर पकड़ के आके इनके पिताजी से माफ़ी मांगिए। पिताजी माताजी दोनों का हालत है, और आज तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनके पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं और अभी तो लगता है डॉक्टर के पास से आए हैं और शायद डॉक्टर के पास ही फिर गए होंगे। एकदम हम हाथ जोड़ के सभी छात्रों से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमको बहुत बढ़िया से जानते हैं, एक बार आप अच्छे से सोचिएगा और तब विचार कीजिएगा। और रही बात इनके झूठ की, तो इनके झूठ का शायद मीडिया को नहीं पता होगा, दोस्तों को ज़्यादा पता होता है। और जब वो आएगा, अब आपको समझ लीजिए कि भागने, और आप हमको पता है, ये सबको कहते हैं कि 10 दिन रुको फिर एक चाल चलेंगे कि किसानों को फलना चीज़ दे देंगे और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल खोल देंगे और कुछ नहीं। सब हम तो कहते हैं सबकी जांच हो। 7,500 में जो यूपीएससी का बैच आया था, लोग हम देखे एक चैनल पे चल रहा था 20 करोड़ की संपत्ति है। 500 करोड़ प्लस का तो हम जवाबदेही लेते हैं। जिस स्थिति में ये गए हैं, 500 करोड़ प्लस का, 200, 250 करोड़ का एक बैच 150 करोड़ का बेचा है। और कहता है कि हम शिक्षा माफिया नहीं है। शिक्षा माफिया आप जब नहीं थे ना पटना में, तब भी आप याद कीजिएगा 2021 में मेरा 99 टका का बैच आया था, कोरोना के टाइम में। ये कहता है 99 टका का बैच, और अभी तक 3000 घंटा पढ़ाए हैं। रोशन सर हजारों घंटा पढ़ाए हैं, 1 घंटा यूट्यूब पे आपका फ्री वाला वीडियो नहीं होगा। तो क्या बात करते हैं जी आप? जो किए हैं इस कृत्य के लिए कभी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम SK झा है।